हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? शाम के 6 बज चुके हैं। तो रोजाना की तरह आज फिर 50 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं। जो जानते हैं कि आप लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और कुछ न्यू क्वेश्चन भी इसमें ऐड रहता है, ताकि उसी भी हाफ पे जो क्वेश्चन आने का चांसेस बनता है जिससे आधारित होता है। अब टाइम है नहीं तो कम टाइम में हमें देखना है। तो पूरा अगर हम पढ़ाएंगे तो फिर तो लगभग साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, उतना मेरे पास टाइम है ही नहीं। तो जो एग्जाम से पैटर्न से है जो क्वेश्चन, उसी को उठाए हैं। तो चलिए, फिर 50 क्वेश्चन का है। और ये हम प्राइमर डालते हैं, तो आप लाइव अटेंड कीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए। गलती अगर होता है तो उसको आप फिर देख लीजिएगा कि हम कौन सा सही के आंसर। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है आज के सवाल में। वर्तमान के गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री कौन? ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी हेमंत सोरेन। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह होम मिनिस्टर होगा। हेमंत मिनिस्टर होगा, सीएम है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मानद किस देश की मुद्रा है? मानद मनात किस देश की मुद्रा? ऑप्शन नंबर है पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान, ऑप्शन नंबर डी यूनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन है? सबसे ऊंचा के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर है कैलाश, ऑप्शन नंबर बी एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी कलश, ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में कितने नंबर पे आते हैं? कितने नंबर पे? ऑप्शन नंबर है 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 17। 14 में थे रामनाथ कोविंद थे। इसमें द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। मानव लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए 100 से 110 दिन, ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 120 से 140 दिन, ऑप्शन नंबर डी 115 से 120 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 115 से 120 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कुलाम इक्वल टू क्या होता है? ऑप्शन नंबर है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी 1 वाट, ऑप्शन नंबर सी 1 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। तो चलिए गाइज, आप भी साथ ही साथ मेरे साथ करते रहिए और कीजिएगा तो आपको भी लगेगा कि चल हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज सिर्फ आप देखिएगा तो वो तो ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। साथ ही साथ करते रहिए, गलती होगा तो हम बता रहे हैं। और जो जितने भी सही क्वेश्चन होंगे उनको आप कीजिएगा, आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। मैग्नीशियम एक चमकदार लौ के साथ जलता है। ऑप्शन नंबर ए हरी, ऑप्शन नंबर वो दो यानी बी लाल, ऑप्शन नंबर सी सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी काला। किसके साथ चमकता है? सफ़ेद के साथ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार से दिया जाता है, नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है? ऑप्शन नंबर है ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी सरदार पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ध्यानचंद पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में? अभी 2024 के बारे में पूछ रहा। इसका हेड कौन होते हैं? अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी वी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के हैं गवर्नर, और ये एसबीआई के हैं, और ये वी आर सुब्रमण्यम ये हैं ऑप्शन नंबर बी वर्तमान के नीति आयोग के सीईओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय युद्ध के स्मारक का निर्माण करने को कहाँ गया? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से समूह से अलग कीजिए जो सबसे अलग। ऑप्शन नंबर है कॉपी, ऑप्शन नंबर बी कलम, ऑप्शन नंबर सी शार्पनर, ऑप्शन नंबर डी हथौड़ा। कलम भी क्या है? स्टूडेंट के लिए है। कॉपी भी स्टूडेंट के लिए है। शार्पनर सब तीनों हैं। नहीं है तो सिर्फ हथौड़ा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हथौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है।
पुरुष में शुक्राणु की संख्या होता है ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 25, ऑप्शन नंबर डी 46। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त के बारे में पूछा है। डैश और डैश में उपधातु नहीं पाए जाते हैं। आवर्त 1 और 7 में नहीं पाए जाते हैं उपधातु, ऑप्शन नंबर बी। 2 और 8 में, ऑप्शन नंबर सी। 3 और 7 में, ऑप्शन नंबर डी। 3 और 13 में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए 1 और 7 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन नंबर ए भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन नंबर बी सी आर पाटिल, ऑप्शन नंबर डी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन नंबर डी हेमंत बिश्व शर्मा। सी आर पाटिल ये सूरत के हैं सांसद हैं, एमपी सूरत के। विश्वकर्मा ये आसाम के सीएम हैं। भूपेंद्र पटेल ये गुजरात के सीएम हैं और ये गुजरात के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए चीनी में पानी का घुलना, ऑप्शन नंबर बी रेत में पानी का घुलना, ऑप्शन नंबर सी दूध का दही में परिवर्तित होना, ऑप्शन नंबर डी शुष्क बर्फ का पिघलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुष्क दूध का दही में परिवर्तित होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। शक्ति बराबर क्या होता है W/T। तो जहाँ W का अर्थ क्या है, W क्या चीज़ के यूज किया जाता है, भार के लिए यानी वेट के लिए या वाट यूनिट के लिए, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा एनर्जी के लिए, ऑप्शन नंबर डी वर्क के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्क के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग के तत्व को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्षारीय मुद्रा तत्व, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु, ऑप्शन नंबर डी आदर्श गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु यानी बेस मेटेरियल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। डैश एसिड एथेनोइक एसिड का समान नाम होता है। ऑप्शन नंबर है ब्यूटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी एसिस्टर एसिड, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिस्ट एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। भारत में कृषि से के संबंध में एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन नंबर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी मिनिमम सप्लाई प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम सप्लाई प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1864 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1857, ऑप्शन नंबर डी 1990 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1864 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है लैक्टोमीटर की उपयोग, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर की उपयोग, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर की उपयोग, ऑप्शन नंबर डी एनोमीटर का ऑप्शन। लैक्टोमीटर ये दूध में कितना पानी है इसके बारे में, दही के बारे में नापा जाता है लैक्टोमीटर को। थर्मामीटर को बुखार के लिए यानी टेम्परेचर, इसके किसके लिए, हवा के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हम। शोल्डर टांका का घटक, ऑप्शन नंबर है पीबी प्लम्बम, ऑप्शन नंबर बी और एसन मतलब टीन, ऑप्शन नंबर सी बी HG प्लस पीबी, ऑप्शन नंबर सी Na प्लस टीन, ऑप्शन नंबर डी AU प्लस पी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PB प्लस SN। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ के शीर्ष पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है पार्श्व विभोजक, ऑप्शन नंबर बी परनकाइमा, ऑप्शन नंबर सी शीर्ष विभोजक, ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरेकाइमा। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए शीर्ष विभोजक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में 80 ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 5। कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ध्वनि संचरण कर सकती है किसमें। ऑप्शन नंबर है केवल द्रव पदार्थ में, ऑप्शन नंबर ए सभी चीज में, सभी विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी केवल ठोस पदार्थ में, ऑप्शन नंबर डी केवल गैस में। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी सभी विकल्प में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से किस चीज में
उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सर्च लाइट में, ऑप्शन नंबर बी साइड मिरर के रूप में, ऑप्शन नंबर सी टॉर्च में, ऑप्शन नंबर डी घरों में देखने वाले आईना के रूप में। तो सर्च लाइट में अवतल का उपयोग होता है, सर्च लाइट में अवतल का साइड गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यह होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, और टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और घरों में जो देखते हैं इसमें क्या होता है उपयोग? समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइड मिरर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तापमान उपकरणों के समानांतर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है एलॉय को, ऑप्शन नंबर बी मेटेलॉय का, ऑप्शन नंबर सी धातु का, ऑप्शन नंबर डी अधातु को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलॉय को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी लवण का पीएच मान शून्य, क्या बोले शून्य, तो वह लवण है। ऑप्शन नंबर है कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, ऑप्शन नंबर बी कमजोर सशक्त अम्ल और सशक्त क्षार, ऑप्शन नंबर सी सशक्त अम्ल और कमजोर क्षार, ऑप्शन नंबर डी कमजोर अम्ल और सशक्त क्षार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सशक्त अम्ल कमजोर क्षार। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कह रहा है। नसाउ किस देश की राजधानी? ऑप्शन नंबर है बेलाइज, ऑप्शन नंबर बी बहामास, ऑप्शन नंबर सी बारबाडोस, ऑप्शन नंबर डी कतर। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी बहामास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है आवेग, ऑप्शन नंबर बी धक्का, ऑप्शन नंबर सी संवेग, ऑप्शन नंबर डी बल। बल का एफ होता है, एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू, इसका फॉर्मूला हो जाता है एम इंटू एफ बराबर एम इंटू ए। तो इसका फोर्स का हिंदी हो जाएगा बल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ ग्रह का उपनाम है और जिनके उपनाम लाल, ऑप्शन नंबर बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मंगल, ऑप्शन नंबर डी शनि। उपनाम क्या बोला? लाल है। तो इसका राइट किसका होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंगल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हूँ। डैश आवर्त सारणी में चौथी आवर्त में कुल तत्व उपस्थित होते हैं? ऑप्शन नंबर 38 तत्व, ऑप्शन नंबर बी 8 तत्व, ऑप्शन नंबर सी 18 तत्व, ऑप्शन नंबर डी 10 तत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18 तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ब्रह्मांड में एक दूसरे को वस्तु का आकर्षित करते रहते हैं जो वर्ग के विपरीत अनुपात में होते हैं? ऑप्शन नंबर है उनके ऊर्जा के विपरीत अनुपात, ऑप्शन नंबर उनके वेगों के विपरीत अनुपात में, ऑप्शन नंबर सी उनके द्रव्यमान विपरीत अनुपात, ऑप्शन नंबर डी उनके बीच के दूरी के अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनके बीच के दूरी का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है? ऑप्शन विप्रो कंपनी है उसका सीईओ कौन? ऑप्शन नंबर है श्रीनिवास पल्लविया, ऑप्शन नंबर बी अबीदाली नीबू चावला, ऑप्शन नंबर सी भास्कर भट्ट, ऑप्शन नंबर डी अजीम प्रेमजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पल्लविया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हम। भारत में चुनाव डालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या? ऑप्शन नंबर है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आप, सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी अब वोट डालने की उम्र में ही गए हैं। तो चलिए, तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पुराना उपनिषद है? ऑप्शन नंबर है केना उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी चांदोग उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मांडुक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी ऋण उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदोग उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले किस राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून का समर्थन किया गया था? ऑप्शन नंबर है राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा पौधा बाहरी त्वचा का कार्य नहीं करता? ऑप्शन नंबर है वाष्पोषण के नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर सी पौधों को संरक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है।
पौधे में किसके पौधे में लचीलापन होता है? ऑप्शन नंबर है किसके कारण? ऑप्शन नंबर स्क्लेरेकाइमा के कारण, ऑप्शन नंबर बी कोलेनकाइमा के कारण, ऑप्शन नंबर सी पैरेनकाइमा के कारण, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल के कारण। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलेनकाइमा के कारण। तो आप कमेंट करते रहिएगा गाइस, और जो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप इसके बाद आप 20 क्लास के बाद आप मेरा 1 महीने क्लास कर लीजिए। 1 महीने क्लास करने के बाद आप देखिए, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या टेक्नीशियन का किस टाइप का भी एग्जाम हो, आप सबका प्रीवियस ईयर जाके छान दीजिए। आप करंट अफेयर छोड़ करके आप देखिएगा कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। एकदम स्पेशल रेलवे का ही ये बैच हम लेकर के आए हैं, स्पेशल रेलवे का टारगेट करके। कोई इधर उधर नहीं, नहीं यूपीएससी, नहीं बीपीएससी, ना कोई स्टेट पीसीएस, ना ही एसएससी, कोई दीगर स्टेट, किसी ने, सिर्फ रेलवे का टारगेट करके ये क्लास चला रहे हैं हम। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए भाई, समझे? इस चीज़ को ध्यान रखिए, स्पेशल रेलवे का ही तैयारी किया जा रहा है यहाँ पे। और जान भी रहे हैं कि क्लास वही चीज़ हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि हमें टाइम है नहीं। अगर टाइम होता तो और भी कुछ आदमी डीपली में जाता, लेकिन अभी तो जाने का टाइम है नहीं। तो चलिए क्या कह रहा है देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी त्वरण, ऑप्शन नंबर डी दूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का नामक टीका की खोज की? ऑप्शन नंबर ए मेरी क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर बी जोनास एडवर्ड साल्क ने, ऑप्शन नंबर डी लुइस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर डी अरविंद खुराना ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जोनास एडवर्ड साल्क। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। उस संगठन का चयन करें जो विकल्पों से अलग है। ऑप्शन नंबर है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर सी आईआईएम रांची, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईआईएम रांची। क्यों? क्योंकि सब बैंक है, एक है पढ़ाई से रिलेटेड, मैनेजर का कोर्स का है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या कह रहा हम। भारत के वर्तमान वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव के बारे में पूछा है। वित्त मंत्री कौन है? एफएम निर्मला सीतारमन है। एफएम है निर्मला सीतारमन। और वित्त सचिव पूछ रहा ऑप्शन नंबर ए तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर बी हसमुख देश पांडे, ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर डी विनेश फोगाट। इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए तुहिन कांत दास पांडे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है 44। बिछुए के पौधे के नोकदार पत्तियों में के कारण जलन का महसूस होता है। ऑप्शन नंबर है एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी एथेनोइक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेनोइक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेथेनोइक अम्ल के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं क्या कह रहा है। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार की विकसित हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है महालवारी, ऑप्शन नंबर बी पटवारी, ऑप्शन नंबर सी इक्तेदारी, ऑप्शन नंबर डी जमींदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इक्तेदारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विकास के सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर है मिलर से, ऑप्शन नंबर बी जीन लोमार्क से, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर मेंडल से, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कह रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? किस आवर्त में रखा गया? ऑप्शन नंबर है किसको? हाइड्रोजन का और हीलियम को तीसरे आवर्त में, ऑप्शन नंबर बी दूसरे आवर्त में, ऑप्शन नंबर सी पहले आवर्त में, ऑप्शन नंबर डी चौथे आवर्त में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पहले आवर्त में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कह रहा है। लैंगिक प्रजनन में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर है विपरीत लिंगों के एक जनक, ऑप्शन नंबर बी समान लिंगों के दो जनक, ऑप्शन नंबर सी कोई भी लिंग के एक जनक, ऑप्शन नंबर डी विपरीत लिंगों के दो जनक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत लिंगों के दो जनक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? अब बताना आपको कहाँ से निकलती है क्या इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर है सरकार सरोवर बांध, ऑप्शन नंबर बी युकाई बांध, ऑप्शन नंबर सी हरीके बांध, ऑप्शन नंबर डी चिल्का बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरीके बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या कह रहा है। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
जलीय अणुओं के द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? जलीय अणुओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर है मिशेल, ऑप्शन नंबर बी समजातीय, ऑप्शन नंबर सी समस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिलिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफिलिक। तो चलिए गाइज, क्लास कैसा लगा? और रोजाना आप लगे रहिए, आप लगे रहिएगा तो आपको एक अच्छा सा तैयारी हो जाएगा। आप देख भी रहे, आप मेरा लगातार क्लास देखिएगा। आज लगभग क्लास हो गया 25-26 क्लास, आज मेरा 26वां क्लास है। तो आप देखिएगा कितना आपको तैयारी हुआ है। तो कंटिन्यू आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। आप लोग बोलिएगा तो करंट अफेयर का भी क्लास हम लेके आएंगे। तो जैसा हो, अच्छा लगा क्लास तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं सोल्व करने के लिए कोशिश करूँगा उससे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।